नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैदुला मैत्री त्रिपाठी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पे लगातार हमारी नजर बनी हुई है, जिसको लेकर एक और अपडेट इस वक्त आ रहा है। पठानकोट से बड़ी खबर आ रही है। एयरफोर्स बेस में फिर से फायरिंग शुरू हो गई है। एयरफोर्स बेस से फायरिंग की आवाजें आ रही हैं। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ फिर एक बार शुरू हो गया। अब से कुछ देर पहले यह खबर आई थी कि फायरिंग रुक गई है, ऑपरेशन थम गया है और चारों आतंकियों को मार गिराया गया है। लेकिन अब ये अपडेट आ रही है कि एक बार फिर से फायरिंग शुरू हो गई है, यानी कि यह आशंका है कि और कुछ आतंकी अंदर छिपे हो सकते हैं। बात करते हैं इंडिया न्यूज संवाददाता विपिन परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, क्या जानकारी है? फायरिंग फिर से शुरू? बता दूं कि एक बार फिर से जो है फायरिंग शुरू हो गई है। हम इस समय अकालगढ़ इलाके में हैं, जहां पर आतंकियों ने एसपी जिनकी गाड़ी हाईजैक की थी उसको छोड़ा था और वहीं पे स्वैट टीम जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन उसने शुरू किया और हम वहीं खड़े हैं और वहीं पर अब हम सुन सकते हैं यहाँ पर जो फायरिंग की आवाज जो है, फायरिंग की आवाज एक बार फिर शुरू हो गई है। हमें अभी जो है यहाँ जो मौजूद सीनियर ऑफिसर थे उनसे बात की, उन्होंने कहा कि देखिए हर 5 मिनट के बाद सिचुएशन चेंज हो रही है और फायरिंग की आवाज से लगता है कि शायद कोई ऐसा आतंकी या कुछ ऐसा इनको दिखा हो सुरक्षा बलों को, जिसके बाद जो है ये फायरिंग शुरू हुई है। हालांकि 4 आतंकियों के मार गिराने के बाद सुरक्षा बलों की तरफ से एक जो सोर्सेज से खबर आई थी कि कहीं ना कहीं ऑपरेशन खत्म हुआ है, मगर एक बार फिर फायरिंग शुरू होने के बाद एक बार फिर ये लग रहा है कि शायद अभी ऑपरेशन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और शायद जो जानकारी थी कि कुछ ज्यादा आतंकी हो सकते हैं उसको जो है वो खंगालने की कोशिश में कुछ ऐसा उन्हें दिखा है, जिसके बाद ये फायरिंग हुई है। वहीं लगातार आपको बताऊं हेलीकॉप्टर जो इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट हैं वो ऊपर लगातार इस एयरबेस के ऊपर जो है वो मंडरा रहे हैं, कहीं ना कहीं नजर रखे हुए हैं कि अगर कोई भी ऐसी मूवमेंट यहाँ दिखती है, अगर कोई आतंकी छुपा है तो उस सब पे जो है वो नजर रखी जा रही है। तो फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि एक बार फिर फायरिंग शुरू हो चुकी है और फिर से मुठभेड़ शुरू हो गई है, क्रॉस फायरिंग चल रही है। विपिन, आपसे ये जानना चाहेंगे क्या आशंकाएं हैं, कितने और आतंकी हो सकते हैं, कहां छिपे हो सकते हैं, अंदर से क्या खबर मिल रही है? देखिए, जो अभी जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये रुक रुक के फायरिंग जो है वो हो रही है। जो हम आवाजें साफ तौर पे यहाँ सुन पा रहे हैं, अब ये आतंकी अंदर है, छुपे हुए हैं कि या ये वजह हो सकती है कि कॉम्बिंग ऑपरेशन में कुछ ऐसा संदिग्ध आतंक जो है वो दिखा हो उस इलाके में और कॉम्बिंग ऑपरेशन में उस चीज को लेकर फायरिंग की जा रही हो। तो ये सारी चीजें जो है एक विषय है, जब ये जानकारी ऑफिशियली आती है। मगर आपको बता दूं कि पोजीशन में यहाँ पर सुरक्षा बलों को देखा जा सकता है और क्योंकि अलर्ट हो गए हैं एक बार फिर से सुरक्षा बल, हो सकता है कि कुछ ऐसा अंदर दिखा हो जिसके बाद ये फायरिंग शुरू हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय पूरी जानकारी के लिए। और आतंकी आज सुबह 3:30 बजे पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन में घुसे। इंडिया न्यूज ने ग्राउंड जीरो से आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाई। सुबह 7:30 बजे की अजय जांडियाल की ये रिपोर्ट देखिए। हम इस समय एयरफोर्स स्टेशन जो है उसके ठीक बाहर के इलाके में हैं। आप देख सकते हैं पीछे इस पूरे इलाके को जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया है। आज सुबह लगभग 3:15 बजे के करीब आतंकियों ने जो है इस एयरफोर्स स्टेशन पर हमला किया है और उसके बाद से सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके को घेरा है। अब आपको बता दूंगा, अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये एयरफोर्स स्टेशन के ठीक ऊपर से जो है हेलीकॉप्टर के जरिए नजर रखी जा रही है। कहीं ना कहीं कोशिश ये कि आतंकी जो है इनको इसी इलाके में जो है लोकलाइज करके रखा जा सके। ठीक इस हमले के बाद यहां पर आपको बता दूं कि सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया। 2 आतंकियों को जो है वो सुबह ही न्यूट्रलाइज जो है वो किया गया। अर्ली मॉर्निंग जब सुरक्षा बलों ने इस मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया, मगर सुबह जब आतंकियों ने हमला किया उस वक्त आपको बता दूं कि ये जो इलाका है इस पूरे को कॉर्डन ऑफ किया। आतंकी सीधे गेट के पर गए और उन्होंने 2 जो सुरक्षाकर्मी वहां पे संतरी थे उनको मार गिराया और उसके बाद ये इनकाउंटर शुरू हुआ। पूरे बाहर के इलाके की अगर बात की जाए तो पंजाब पुलिस जो है उस इलाके को जो है वो घेरे हुए है। कोशिश ये कहीं ना कहीं कि आखिर कहीं से भी अगर आतंकी इस इलाके से निकलकर बाहर जाने की कोशिश करे तो उसको जो है संभाला जा सके। आपको बता दूं कि ये भी कहीं ना कहीं सूचना है कि एक आतंकी कुछ आतंकी जो है स्प्लिटर ग्रुप उनका एक जो है वो बाहर किसी घर में छुपकर जो है वो भी फायर कर रहा है। तो सुरक्षा बल जो है वो देख रहे हैं कि आखिरकार वो फायर कहां से आ रहा है। और अगर इस पूरे इलाके को पर अगर आप नजर दौड़ाएं तो आपको बता दूं कि पूरे रास्तों पर जो है आवाजाही को बंद किया गया है, गाड़ियों को रोक दिया गया है। और दूसरी अहम चीज की एयरफोर्स स्टेशन पूरे को घेर के रखा गया है क्योंकि ये पूरा कैंटोनमेंट का इलाका है। आतंकियों की कोशिश जो है वो ये हो सकती है कि
वो ज्यादा देर तक इस एनकाउंटर को जारी रख सकें, मगर कोशिश सुरक्षा बलों की ये कि जल्द से जल्द इसको खत्म किया जा सके और इस जो हमले को जो है वो तुरंत इस पे कार्रवाई करते हुए न्यूट्रलाइज किया जा सके। पंजाब पुलिस के कुछ अधिकारी जो है यहाँ पहुंचे हुए सीनियर ऑफिशियल, क्योंकि पूरे बाहर का जो इलाका है उस पे नजर रखनी है कि वो जो इलाका है वो सुरक्षा के लिहाज से वो सेफ रहे। मेरे साथ एक पंजाब पुलिस के ऑफिसर हैं, आप देखेंगे हर कोई अलर्ट है। हमले के बाद कुछ समय पहले यहाँ पर जो दीनानगर में जो है हमला हुआ था, कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो इन सुरक्षा बल जो पुलिस ऑफिसर पहुंचे इनसे जो है वो बात कर सके। सर अभी तक क्या इन्फॉर्मेशन क्या इन्फॉर्मेशन अभी तक आई है? सर मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी चल रहा है सिस्टम जो भी है। आप देखिए हेलीकॉप्टर ऊपर सर्च वगैरह हो रही है, हम भी सर्च प्रेशर में है। कितने लोग हो सकते हैं और कितनी जगह फायरिंग हो रही है? नहीं ये प्रॉपर नहीं बता सकते हम आपको। ये बता रहे हैं कि घर के अंदर भी कहीं आतंकी छुपे हुए हैं। देखिए अभी जो अंदर की इन्फॉर्मेशन है ना वो मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ आपको। वो सीनियर अफसर, बहुत ज्यादा सीनियर मोस्ट ऑफिसर बैठे हैं, वो ही आपको क्लियर कर पाएंगे। अभी तक कैजुअलिटी कितनी हुई है नहीं बता सकते सर। तो आपको बता दूं, क्योंकि ऑफिशियल वर्ड्स जो है वो नहीं आ रहे हैं। मकसद ये कि जल्द से जल्द इस एनकाउंटर को जो है वो खत्म किया जा सके और उसके बाद जो है वो मीडिया से बात होगी। नीरज कुमार के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज। इस पूरे हमले को बारीकी से समझेंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं, संवाददाता जुड़े हुए हैं। हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर आरबी शर्मा जी जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जीडी बख्शी जुड़े हैं, डिफेंस एक्सपर्ट एसआर सिन्हू जुड़े हैं और डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ प्रफुल्ल बख्शी भी जुड़े हैं। आप सबका स्वागत है। सबसे पहले लेकिन एक अहम बात, पठानकोट आतंकी हमले के सिलसिले में दिल्ली पुलिस हाल ही में गिरफ्तार एयरफोर्स के अफसर रंजीत से पूछताछ करेगी। रंजीत पर आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप है। रंजीत को पंजाब से ही गिरफ्तार किया गया था और रंजीत एयरफोर्स में लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन के पद पर तैनात था। अब इससे पूछताछ करने की तैयारी हो रही है। जाहिर तौर पर ये जो पूरा हमला है इसको इस गिरफ्तारी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि इसने जो जानकारियां, रंजीत नाम के शख्स ने जो जानकारियां दी थी उससे जुड़ा हुआ ये हमला हो। अभी तक क्या अपडेट मिल रही है, जानने के लिए सीधे चलते हैं। हमारे संवाददाता वरुण जान हमारे साथ जुड़े हैं। वरुण, क्या अपडेट है इस मसले पर? देखिए बिल्कुल जो हमारे सूत्र है वो बताते हैं कि के रंजीत जिसकी आज रिमांड खत्म हो रही है, क्राइम ब्रांच एक बार फिर से रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी, क्योंकि इंडियन एयरक्राफ्ट में लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन के पद पर तैनात था। आईएसआई के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया था। आपको बता दूं एयरक्राफ्ट उनकी मूवमेंट बठिंडा, जैसलमेर, श्रीनगर एयर स्टेशन के बारे में अहम जानकारियां इसने साझा की थी। साथ ही जितने भी नॉर्दर्न बॉर्डर पर एयर स्टेशन है उनके बारे में जानकारी इसने जो थी साझा की थी। साथ ही एक बात और बता दूं, जब क्राइम ब्रांच को शक हुआ था के रंजीत पर तो इसको सर्वेलेंस पे डाला गया था। उस समय क्राइम ब्रांच ने एक कॉल भी रिकॉर्ड की थी जिसमें बठिंडा एयर स्टेशन के मैप के बारे में बातचीत की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं क्राइम ब्रांच को जिस तरीके से पठानकोट में इतना बड़ा यह हमला हुआ है, पुलिस को लगता है कि के रंजीत के तार इस पूरे आतंकी हमले से जुड़े हो सकते हैं और उससे कई अहम जानकारियां मिल सकती है। यही वजह है कि पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और आज कोर्ट में पेश करने के बाद एक बार फिर से रिमांड बढ़ाने की मांग करेगी, जिससे कि जो कनेक्शन अगर इनके बीच में है तो वो आपस में जुड़ सके। जी बिल्कुल, तो आप पूछताछ होगी। जाहिर तौर पर सुरक्षा एजेंसियां ये जानने की कोशिश करेंगी कि क्या इस गिरफ्तारी और इस आदमी को लेकर इस आतंकी हमले में कुछ सूत्र जुड़े हुए हैं। और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पूरे हमले को लेकर क्या कुछ कहा, ये सुनिए जरा। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। हम चाहते हैं पाकिस्तान ही नहीं बल्कि सभी पड़ोसी देशों के साथ हमारे अच्छे रिश्ते होने चाहिए। हम शांति भी चाहते हैं, लेकिन भारत के ऊपर यदि किसी प्रकार का टेररिस्ट अटैक होगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। और मुझे खुशी है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे सेना के जवान, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, हमारी पंजाब पुलिस इस समय पठानकोट में जो कुछ भी हो रहा है उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। देश को अपनी जितनी सेना और जितनी सुरक्षा एजेंसियां हैं उन पर नाज है। तो भारत मुंहतोड़ जवाब देगा, राजनाथ सिंह का ये कहना है। सबसे पहले तो
बीडी मिश्रा सर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी सबसे पहले जो खबर आ रही है कि रंजीत जिस आदमी को पकड़ा गया था उससे एक बार फिर से बातचीत होगी, उसकी रिमांड का समय जो है वो एक्सटेंड करने की कवायद की जाएगी और उससे जानकारी हासिल करने की कोशिश की जाई थी कि उसने किस तरह की जानकारियां पास ऑन की हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि एक एयरमैन की भूमिका क्या होती है, किस तरह की इंफॉर्मेशन वो लीक कर सकता है? देखिए, ये तो डिपेंड करता है कि उसकी ड्यूटी कहां पर है, लेकिन जो भी किसी एयरफोर्स के स्टेशन पर एयरमैन पोस्टेड है, अगर उसका इरादा है और वो कोई खुफिया कर रहा है तो तमाम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकता है। और एयरफोर्स का एयरमैन अब अनपढ़ नहीं होता है, इंटरमीडिएट पास होते हैं, ग्रेजुएट भी होते हैं, तो इनको बेसिक इंटेलिजेंस है और कलेक्ट कर सकते हैं। और ये हर तरीके की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, लोकेशन की दे सकते हैं, टाइप ऑफ इक्विपमेंट वहां क्या है, वहां पर कितने प्लेन्स हैं, कहां पर पार्किंग एरिया है, आने जाने के रास्ते कौन से हैं और कहां कहां पर गार्ड्स होते हैं, सिक्योरिटी का क्या अरेंजमेंट है। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन टोपोग्राफिकल, इक्विपमेंट और सिक्योरिटी के बारे में दी जा सकती है। और ये बड़ी अहम इंफॉर्मेशन होती है अगर कोई फिदाइन अटैक प्लान कर रहा है। तो मैं समझता हूं कि वहां पर कोई भी कर्मचारी, एयरमैन हो या और कोई भी हो, ये सब इंफॉर्मेशन दे सकता है, अहम इंफॉर्मेशन है और ये डैमेजिंग इंफॉर्मेशन होती है। बिल्कुल। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जाहिर तौर पर सुबह से ही पॉलिटिकल एक्टिविटी तेज हो गई है इस हमले को लेकर और अब